गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? अमन, निधि, भाग्यश्री, अरुण, रितेश, तन्वी, क्लियर एकदम बढ़िया। चलिए, तो यहां पे अभी सब जून 21 के बच्चे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूंगा कि अपन कैसे लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है वो तो ठीक है, और कुछ मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करना है, हम उस पर भी फोकस करेंगे। क्लियर? मैं आपको बता रहा हूं, जून अटेम्प्ट कभी भी हमेशा याद रखना, जब भी नया फाइनेंस एक्ट आता है तो वो सबसे पहले जो अटेम्प्ट एप्लीकेबल होता है दैट इज जून। प्रीति, दीपक, क्या हाल है? और भाई ये नहीं सोचना है कि सर कैसे होगा, अपन सब कंप्लीट करके लेंगे। और इस बार मैं डेली ये ट्राई करूंगा कि 1 घंटा मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता ही रहूंगा। डेली 1 घंटा, 5 to 6। चल, अब कुछ चीजें ध्यान देना। अब देखो, अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं किस अटेम्प्ट के लिए है? तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये अमेंडमेंट किस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं? जून 21। किस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं? जून 21। अभी लेक्चर में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने, रितेश, कौन सा अटेम्प्ट दिया होगा? दिसंबर 2020। बेटा बहुत आराम से समझना, आज तो मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट कब दिया होगा? दिसंबर 2020। सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएमए इंटर, किसी रीजन की वजह से अगर नहीं निकला तो अब आपका अटेम्प्ट कब आ रहा है? जून 21। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा होगा? सर कितने चेंजेस हैं? सर चेंजेस काफी ज्यादा है और सारे चेंजेस रेलेवेंट है। सबसे पहला चेंज, आपने जब दिसंबर 2020 के लिए पढ़ा होगा तब आपने फाइनेंस एक्ट कौन सा पढ़ा होगा? 2019। और जून 21 में सबसे बड़ी चीज आपका फाइनेंस एक्ट ही क्या हो गया है? चेंज। फाइनेंस एक्ट कौन सा हो गया? 2020। क्लियर? फाइनेंस एक्ट कौन सा हो गया? 2020। तो भाई पूरा चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं है, प्रोविजंस चेंज होते हैं। इसके बाद दूसरी चीज ध्यान देना, बुक्स, दिसंबर की जो बुक्स होंगी वो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। अगर आपने दिसंबर की बुक्स यूज की, पक्का जून में, वापस बोल रहा हूं, 21 में फिर गड़बड़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज, आपने कहीं भी पढ़ा हो, दिसंबर 2020 की बुक्स यूज नहीं करना है, आपको बिल्कुल नई बुक से पढ़ना है। दैट इज फॉर जून 21। क्यों? क्योंकि वो बुक किसके हिसाब से अमेंड होंगी? फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से। वो बुक किसके हिसाब से अमेंड होगी? फाइनेंस एक्ट 2020। अब कुछ बच्चे मालूम क्या दिमाग लगाएंगे, ध्यान से सुनना, कि सर जो अमेंडमेंट के नोट्स दे रहे हैं इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और हम ओल्ड बुक से पढ़ लेंगे। मुझे मालूम है 50% बच्चा यही मिस्टेक करेगा, और ये छोटी मिस्टेक नहीं, काफी बड़ी मिस्टेक है। तो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आप किसी की भी बुक पढ़ो, किसी भी टीचर की बुक यूज करो, बट बुक किसके हिसाब से होना चाहिए? फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से। लास्ट दिसंबर वाली बुक यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पॉसिबल नहीं है कि पुरानी बुक और अमेंडमेंट की शीट लेके बैठ गए। कितना चेंज करोगे यार? हर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर चेंज है, कैलकुलेशंस चेंज है, छोटे छोटे चेंजेस हैं जो कई बार अपने को समझ में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? बुक्स नहीं होना चाहिए, फर्स्ट। और सेकंड, आपको पुरानी बुक यूज ही नहीं करना है।
क्लियर हुआ? तो सारी बुक्स आपको क्या लेना है, नई बुक यूज करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही कब आ रहा है, जून 21, तो भाई वो तो नई बुक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी अमेंडमेंट लेक्चर जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। अगर उनको रिवीजन करना है, ऐसा देखना है कि भाई हमारा पूरा एक बार सिलेबस हो गया है, हम सिर्फ अमेंडमेंट ब्रशअप कर सकते हैं, तो आप ये लेक्चर अटेंड करो। क्लियर? मेनली ये लेक्चर किसके लिए है? दिसंबर 2020 के स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्या मिस्टेक करेगा दिसंबर 2020 का बच्चा? पुरानी बुक्स और अमेंडमेंट शीट। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको नई बुक्स और अमेंडमेंट शीट देखना है। क्लियर हुआ? नई बुक फॉलो करना है और अमेंडमेंट शीट, चाहे वो डीटी हो या जीएसटी। क्लियर? अब इसके बाद मैं आपको क्या करा के दूंगा, मैं डायरेक्ट टैक्स के भी पूरे अमेंडमेंट करा के दूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स के भी पूरे अमेंडमेंट, और उसके बाद चैप्टर वाइज अपन रिवीजन करते रहेंगे डेली 1 आवर। क्लियर? फर्स्ट अपन फोकस काय पे करेंगे? डायरेक्ट टैक्स के पूरे अमेंडमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स के पूरे अमेंडमेंट। जैसे अमेंडमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद अपन चैप्टर वाइज रिवीजन करते जाएंगे। और हां, अमेंडमेंट में कोई भी शॉर्ट में नहीं लूंगा, पूरा अमेंडमेंट प्लस इंस्टीट्यूट ने, सीएस इंस्टीट्यूट ने और सीएमए इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट को लेके कुछ नए क्वेश्चंस डालें, वो सारे क्वेश्चंस आपको शीट में मिलेंगे। तो वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अपन यहीं पे कर लेंगे कि ताकि आपको बाद में कहीं पे भी कोई इशू ना हो। बेटा अटेम्प्ट जून 21 में होगा, तो आप बुक चेंज करो और अमेंडमेंट लेक्चर्स, बुक चेंज प्लस अमेंड। पुरानी बुक तो किसी भी हाल में यूज नहीं करना है, पुरानी बुक किसी भी कंडीशन में यूज नहीं करना है, आप ये याद रखो। आपको बुक चाहिए, बुक का पीडीएफ चाहिए, मैं आपको ऐसी दे दूंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पिंग कर देना, मैं आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। उस पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना, नहीं तो बच्चा प्रिंट भी नहीं निकालता, मोबाइल में ही पढ़ता है। क्लियर? ना अपन चैप्टर वाइज अमेंडमेंट में चलेंगे। तो अपने को जून 21 और दिसंबर 21 में कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? जून 21 और दिसंबर 21 में बेटा हमें एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2020। आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा? फाइनेंस एक्ट 2019, और अभी एक और आ चुका है नया बजट 2021, वो आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो अपने को सिर्फ और जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए क्या एप्लीकेबल है? जून अटेम्प्ट और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए क्या एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2020। अब देखो फाइनेंस एक्ट 2020, अभी मैंने नोट्स में सिर्फ पार्ट 1 डाला है, विद इन 2-3 डेज मैं आपको पूरा अपडेटेड दे दूंगा। चलो अब देखो, हम अमेंडमेंट बेटा चैप्टर वाइज कवर करेंगे। हम अमेंडमेंट चैप्टर वाइज कवर करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बार के लिए क्या रहेगा? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में टैक्स रेट्स हैं, और इस बार एक ऑप्शनल टैक्स सिस्टम आ गया है। इस बार एक ऑप्शनल टैक्स सिस्टम आ गया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी उसका डिटेल दूंगा। इसके बाद सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अजीत बेटा देख सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा ना। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग और सेट ऑफ, दो ऐसे चैप्टर है जहां पे मैं बोलूंगा कि कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। बट फिर भी मैं बता दूंगा कि 1-2 अमेंडमेंट ऐसी जिसका इंपैक्ट इस चैप्टर के कैलकुलेशन करते टाइम आपको ध्यान देना है। एग्जेम्प्टेड इनकम अमेंडमेंट है, सबसे मेजर अमेंडमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अगर आपको किसी चैप्टर में मिलेगी तो वो कौन सा है? रेसिडेंशियल स्टेटस। कौन सा चैप्टर है वो? रेसिडेंशियल स्टेटस। एग्रीकल्चर इनकम में भी कोई फर्क नहीं है। डिडक्शन में अमेंडमेंट है, यस ज्योति ओल्ड सिलेबस के लिए भी है। एडवांस टैक्स, इसके बाद टीडीएस। टीडीएस मैं आपको पूरा डिटेल में करा के दूंगा। यकीन मानना जून 21 में टीडीएस में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि टीडीएस में कई जगह रेट चेंज हुए हैं, कई नए सेक्शंस इंसर्ट हुए हैं, कुछ जगह कंडीशंस चेंज हुई, तो इसलिए टीडीएस इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। फिर टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज, इसमें एक टॉपिक था कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो अब बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शनल टैक्स स्कीम कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एप्लीकेबल है।
इसके बाद असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रिवीजन और रिफंड। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने डायरेक्ट टैक्स में? 19 चैप्टर्स है। तो हम 19 चैप्टर्स का पूरा अमेंडमेंट देखते जाएंगे चैप्टर वाइज, और फिर उस अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब सर ये क्वेश्चंस मैंने कहां से इनकॉर्पोरेट किए हैं? आईसीएसआई के मॉड्यूल और सीएमए इंटर के मॉड्यूल में जितने भी इंस्टीट्यूट ने नए क्वेश्चंस डाले हैं वो सारे अपन यहीं पे सॉल्व करेंगे। ये मान के चलना इंस्टीट्यूट वहीं से पूछेगा। क्लियर? बेटा आदित्य अभी मैं डेली लाइव लूंगा 5 to 6। पहले अमेंडमेंट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रिवीजन। क्लियर? आपको क्या नहीं करना है? देखो मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं, ओल्ड बुक्स यूज नहीं करना है। दिसंबर 2020 में जिन्होंने अटेम्प्ट दे दिया है उनसे वापस रिक्वेस्ट है, ओल्ड बुक बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अगर आप इस चक्कर में हैं ओल्ड बुक्स प्लस अमेंडमेंट शीट, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको नहीं करना है। क्लियर? और कोई क्वेरी आपको? तो हम पूरे 19 चैप्टर्स कवर करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट चैप्टर में ही अभी हमें ज्यादा टाइम लगेगा। बेटा कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको आप ज्वाइन करो, मैं उसमें बुक्स डाल दूंगा तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अनुषा बुक्स आपने अक्टूबर 2020 में लिए, तो आप ये चेक करो आपने किस फाइनेंस एक्ट की लिए हैं। फाइनेंस एक्ट 2019 है कि फाइनेंस एक्ट 2020? अगर फाइनेंस एक्ट 2020 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अगर फाइनेंस एक्ट 2020 है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुभांकर अमेंडमेंट पूरा और रिवीजन जहां तक है मैं कोशिश करूंगा डीटी आईडीटी पूरा रिवाइज हो जाए। यस, रिवीजन पूरा रहेगा। आपकी और क्वेरी पूछते जाइए। चलो स्टार्ट करें अब। हाँ जी स्टार्ट करें। अब आपको मेरे साथ साथ एक नोटबुक मेंटेन करना है। रिवाइज भी करेंगे पर पहले अपन अमेंडमेंट पूरे कंप्लीट करेंगे ऋतु, उसके बाद रिवीजन। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पुराने नोट्स पे क्यों जा रहे हो यार? नया पढ़ो ना, एक्ट नया है भाई। एक 2019 है और एक 2020, क्यों आप रिस्क कंपोनेंट बढ़ा रहे हो अपना? वैभवी बेटा जो भी टाइम रहेगा दैट इज 5 to 6। अमेंडमेंट भी इसी टाइप में, और अमेंडमेंट कंप्लीट हुए तो फिर अपन रिवीजन 5 to 6, 5 to 6, 5 to 6:15, 1 घंटा 15 मिनट सफिशिएंट है। मानवी मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, अभी एक बार आप मेरे साथ डीटी कर लो, फिर जीएसटी जल्दी हो जाता है बेटा। अभी आप जीएसटी में टाइम क्यों दे रहे हो? अभी आप एक बार डीटी कंप्लीट करो, उसके बाद अपन जीएसटी। क्लियर? चलो अब ध्यान देना। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेसिक चैप्टर की। सबसे पहले मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं?
बेसिक चैप्टर। अब देखो बेटा ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहले हम किसके बात कर रहे हैं, बेसिक चैप्टर। तो जहां तक सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, बेसिक चैप्टर जो रहता है वो हमेशा किसको कवर करता है, टैक्स रेट्स। क्लियर। एक टैक्स रेट्स वो होंगे जो हमने 2019 में पढ़े थे, वो आज भी एप्लीकेबल है, वो आज भी एप्लीकेबल है, स्लैब सिस्टम और ये सब चीजें। क्लियर। और अभी यहां पे दो नए सेक्शन आ गए, 115 बीएसी और दूसरा 115 बीएडी। बीएसी बेटा एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और 115 बीएडी एप्लीकेबल है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। क्लियर। 115 बीएसी किसको एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को, और 115 बीएडी किसको एप्लीकेबल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये जो दोनों सेक्शन है ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो फॉलो करो, आप चाहो तो फॉलो नहीं करो। क्लियर। तो इसलिए इस अटेम्प्ट में 100% आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस मिल रही हैं कि एसएससी को कौन सा नॉर्मल फॉलो करना है कि ऑप्शनल टैक्स सिस्टम, 115 बीएसी या 115 बीएडी। क्लियर। अब 115 बीएसी किसके लिए एप्लीकेबल है, सर 115 बीएसी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है, और 115 बीएडी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर। अब ये जो 115 बीएसी है इसका इंपैक्ट सैलरी के चैप्टर पे भी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी पे भी आएगा, पीजीबीपी पे भी आएगा, कैपिटल गेन पे भी आएगा, और अदर सोर्सेस पे भी आएगा, डिडक्शन पे भी आएगा। मतलब जहां जहां कैलकुलेशन की बात आएगी, जहां जहां कैलकुलेशन की बात आएगी, प्लस जहां जहां कैलकुलेशन की बात आएगी और बंदा इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो वहां पे अपने को यह याद रखना है कि अपने को दोनों स्कीम कंपेयर करके देखना है। जो अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मल वो वाला भी, और दूसरा हमें कौन सा देखना है, 115 बीएसी। 115 बीएसी में स्लैब उन्होंने क्या कर दिया है, चेंज। 115 बीएसी में स्लैब उन्होंने क्या कर दिया है, चेंज। तो हम कौन सा ऑप्ट करेंगे जिसमें एसएससी को बेनिफिट है। इसलिए फर्स्ट चैप्टर जो टैक्स रेट का है मेजर चेंज उसी में है। फर्स्ट चैप्टर जो टैक्स रेट का है मेजर चेंज उसी में है, क्योंकि उस सेक्शन का इंपैक्ट हर हेड में आ रहा है, उस सेक्शन का इंपैक्ट हर हेड में आ रहा है, तो अपन वो हेडवाइज भी कवर करते जाएंगे। क्लियर ये वाला फंडा। लॉजिक समझ में आया। दो नए सेक्शंस काफी चेंज करेंगे अपने को, 115 बीएसी और दूसरा कौन सा है, 115 बीएडी। इसका इंपैक्ट पांचों हेड्स पे आएगा। जब भी हम इंडिविजुअल और एचयूएफ का कंप्यूटेशन करेंगे हमें कंपेयर करके देखना है कौन सा बेनिफिशियल है। अगर पुराना वाला सिस्टम बेनिफिशियल है एग्जिस्टिंग तो हम वो फॉलो करते हैं, और एग्जिस्टिंग सिस्टम नहीं है तो हमें काय में जाना है, 115 बीएसी। क्लियर। तो पहला चैप्टर। इसके बाद सबसे मेजर चेंजेस जो आपको मिलेंगे दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलना है। और थर्ड सबसे मेजर चेंज टीडीएस, सीएस और सीएमए में। सीएस और सीएमए में टीडीएस पहले से इंपॉर्टेंट रहा है, काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके बाद हर चैप्टर में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं जो उतना इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। तो अपने को मेन टाइम कौन से तीन चैप्टर्स में लगेगा, पहला टैक्स रेट्स, दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस, थर्ड टीडीएस। और अदर सोर्सेज में एक छोटा सा चेंज आ गया है। पहले डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में क्या था, एग्जेम्प्ट, अब डिविडेंड क्या हो गया है, टैक्सेबल। तो कुछ चेंजेस अपने को रेलेवेंट कहां पे मिलेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिफ्थ आपका कहां पे, डिडक्शन। थोड़े बहुत चेंजेस कहां पे आएंगे, असेसमेंट प्रोसीजर में। नोट्स अभी पूरे अपडेटेड नहीं डाले मैंने, सिर्फ 3 चैप्टर्स के डाले। विद इन 2-3 डेज मैं आपको पूरा अपडेटेड दे दूंगा अमेंडमेंट। क्लियर। 120-130 पेजेस के, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूरे इंक्लूड रहेंगे। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूरे इंक्लूड रहेंगे, जितने भी मॉड्यूल में नए क्वेश्चंस आए हैं सारे। क्लियर। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। क्लियर, स्टार्ट करें। आज फर्स्ट डे तो अपन धीरे चलेंगे, कल से स्पीड बढ़ाएंगे। एक अलग कॉपी रखो, फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो नोट डाउन कराऊंगा। क्लियर। और इसका प्रिंट निकाल लेना। तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहले नेम ऑफ द असेसी, प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। यहां पे हमने क्या पढ़ा होगा बेटा, फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से। दिसंबर में जिन्होंने अटेम्प्ट दिया होगा उन्होंने क्या पढ़ा होगा, फाइनेंस एक्ट 2019। और अब जो पुनीत यार कब तक चलेगी, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता सकता हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा अवॉइड करो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं जल्दी जल्दी नहीं कराने वाला हूं। मैं एक एक अमेंडमेंट डिटेल में लूंगा और पूरा कंप्लीट करा के दूंगा। चलो, प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, 2021, असेसमेंट ईयर 21-22, फाइनेंस एक्ट कौन सा, 2020। क्लियर, ये जून 21 के लिए भी एप्लीकेबल है और दिसंबर 21 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे फर्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी 15, 16, 17, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 22 से लेकर 27, पीजीबीपी 28 से लेकर 44 डी, कैपिटल गेन 45 से लेकर 55 ए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 to 59। ये पांचों हेड की इनकम को हमें क्या करना है, एग्रीगेट करना है, टोटल करना है। इसके बाद इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है ऑन अकाउंट ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। क्लियर, प्लस साथ में किस चैप्टर पे भी ध्यान देना है, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, किसी और की इनकम जब हम अपनी इनकम में ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। तो यहां जो टोटल आता है दैट टोटल इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, दैट टोटल इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। सो व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम कंप्यूटेड अंडर 5 हेड्स, इनकम कंप्यूटेड अंडर 5 हेड्स। दो चैप्टर और देखना है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और दूसरा क्लबिंग। ये सब ऐड करने के बाद जो इनकम आएगी दैट इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस क्या करना है, 80C से लेकर 80U के डिडक्शंस। तो जो इनकम अराइव होगी दैट इनकम इज कॉल्ड टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम। दैट इनकम इज कॉल्ड टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम। हमेशा याद रखना है, टैक्स हमेशा काय पे लगता है, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम। तो ये तो पहले भी वही था, अभी भी वही है, लेकिन टैक्स रेट से पहले ये बेसिक रिफ्रेश करना बहुत जरूरी रहता है। तो क्लियर, सबसे पहले प्रीवियस ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। सर ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलेगी, 5 हेड की इनकम प्लस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्लस क्लबिंग, ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम अराइव होती है दैट इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस क्या करना है, 80C से 80U के सारे डिडक्शंस। जो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम अराइव होगी दैट इनकम इज कॉल्ड टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट इनकम। क्लियर, चलिए बोलिए फर्स्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, टोटल इनकम का। फास्ट रिप्लाई दो, टोटल इनकम क्लियर हुआ, फटाफट रिप्लाई चाहिए। टोटल इनकम क्लियर, इस फॉर्मेट में कहीं बेसिक है भाई, है स्ट्रांग रखना है। क्लियर, अब देखो टोटल इनकम निकालने के बाद, टोटल इनकम निकालने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टैक्स ऑन नेट इनकम, टैक्स ऑन नेट इनकम। क्लियर, अब जब भी हम टैक्स निकालेंगे, जब भी हम टैक्स निकालेंगे तो अपने को पहले से मालूम है, एक होता है स्लैब रेट और एक होता है स्पेशल रेट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब बेटा टैक्स हमेशा काय पे लगेगा, टैक्स हमेशा काय पे लगेगा, टोटल इनकम। उस टोटल इनकम पे जो टैक्स निकला है उस टैक्स में से हम क्या माइनस करते हैं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इस बार याद रखना, चाहे सीए से एग्जीक्यूटिव हो या सीए में इंटर, 50 मार्क्स में आपको सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आना है तो टैक्स कैलकुलेशन के आना है। इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम अपन काय में देंगे, चैप्टर नंबर 1। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया 115 बीएसी का, तो सारे चैप्टर का इंपैक्ट बहुत जल्दी कोरिलेट होगा। क्लियर, हर अमेंडमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ है अपने पास। क्लियर, टैक्स काय पे निकलेगा, टोटल इनकम पे निकल सकता है, नेट इनकम पे निकल सकता है, टैक्सेबल इनकम पे निकल सकता है। टैक्स में से जो सबसे पहले अपन लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट एक तरह का क्या रहता है, डिस्काउंट। और रिबेट के लिए सेक्शन कौन सा है, 87A। रिबेट के लिए सेक्शन कौन सा है, 87A। टैक्स में से हम सबसे पहले क्या लेस करेंगे,
रिबेट, रिबेट लेस करने के बाद जो फिगर आएगा, क्लियर, उस फिगर पे चेक करेंगे। अगर मान लीजिए उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो रिबेट तो मिला नहीं होगा। टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो रिबेट तो मिला नहीं होगा, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम, सरचार्ज। सरचार्ज की भी लिमिट्स हैं, क्लियर। सर सरचार्ज क्या है, तो अभी आप सिंपल याद रखो, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स काय पे लगता है सर, टैक्स टोटल इनकम पे लगता है। टैक्स काय पे लगता है, टोटल इनकम पे लगता है। सरचार्ज काय पे लगता है, सरचार्ज टैक्स पे लगता है। लेकिन सरचार्ज लगाने का क्राइटेरिया कहां से डिसाइड होता है, टोटल इनकम। क्लियर, 50 लाख, 1 सीआर, 2 सीआर, 5 सीआर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्लियर होगा। अभी यहां पे ये समझना है सर टैक्स काय पे लगता है, टोटल इनकम पे लगता है। सरचार्ज काय पे लगता है, सरचार्ज टैक्स पे लगता है। तो हम सरचार्ज को क्या बोल सकते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर, फिर जो फिगर आएगा टैक्स प्लस सरचार्ज, और फिर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इस अटेम्प्ट के लिए मार्जिनल रिलीफ। हो सकता है आपको किस चीज का बेनिफिट मिल जाए, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। फिर उसमें ऐड क्या करेंगे, एचईसी। एचईसी कितना है, 4%। ये मेरा फाइनल फिगर आ गया। इसके बाद 86, 89 में रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। फिर 90, 90A और 91 में भी रिलीफ है। ये सारे रिलीफ कहलाते हैं DT डबल ए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। CS एग्जीक्यूटिव, CMA इंटर, न्यू सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है। CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में, तो इसका मैं 1 या 2 लेक्चर आपको करा दूंगा, क्लियर। तो ये रिलीफ क्लेम करेंगे। रिलीफ क्लेम करने के बाद फिगर आएगा, वो फिगर भी हमारा टैक्स कहलाता है। उसमें से हम क्या लेस करेंगे, प्रीपेड टैक्सेस। उसमें से हम क्या लेस करेंगे, प्रीपेड टैक्सेस। प्रीपेड टैक्सेस में सबसे पहले क्या आएगा, एडवांस टैक्स। हो सकता है आपने फाइनेंशियल ईयर में क्या पे किया होगा, एडवांस टैक्स, तो अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम। आपका TDS डिडक्ट हुआ होगा, TCS डिडक्ट हुआ होगा या कलेक्ट हुआ होगा। अगर पॉजिटिव आता है तो बेटा ये क्या कहलाता है, पेएबल। पॉजिटिव आता है तो ये क्या कहलाता है, पेएबल। और यही चीज अगर नेगेटिव आ जाती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, रिफंड। पॉजिटिव आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, पेएबल, और नेगेटिव आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, रिफंड। क्लियर। अब मुझे बताओ हम गवर्नमेंट को क्या क्या पे करेंगे। पहले पेमेंट याद रखो सर, टैक्स पे करेंगे, सरचार्ज पे करेंगे और सेस पे करेंगे। क्या क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे, सरचार्ज पे करेंगे, सेस पे करेंगे। क्लियर। चलो अब आप अपना एक प्रॉपर छोटी बुक बनाओ 200 पेजेस की, जिसमें सब चीज अपन चार्ट के फॉर्म में नोट करते जाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलना लंबा चलेगा अपना बैच। तो जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं वो नोट डाउन कराते जाऊंगा और आपको नोट करना है। अगर आपने मेरे से पहले पढ़ा है, पहले नोट करके रखा है, इसके बाद फिर वापस नोट करना है। क्यों, क्योंकि एक ही चीज समझो, जितना आप नोट करोगे वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहले जो अपन सबसे फर्स्ट जो हम पे करेंगे वो क्या है, टैक्स। इसके बाद क्या पे करते हैं, सरचार्ज, और फिर क्या पे करते हैं, सेस। क्लियर। सबसे पहले हम क्या पे करते हैं, टैक्स, फिर क्या पे करते हैं, सरचार्ज, और फिर क्या होता है, सेस। तो सर टैक्स काय पे लगता है, सर टैक्सेस ऑन टोटल इनकम। सरचार्ज काय पे है, सर सरचार्ज टैक्स पे है। सेस काय पे है, सर सेस लगता है टैक्स प्लस सरचार्ज पे। क्लियर। याद रखना टैक्स काय के ऊपर लग रहा है, सर टैक्स टोटल इनकम के ऊपर लगता है। सरचार्ज किस चीज पे लगता है, टैक्स पे लगता है। और सेस काय के ऊपर है, टैक्स प्लस सरचार्ज। अगर मेरे ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ मैं टैक्स पे कर रहा हूं, तो क्या लगेगा, टैक्स पे सेस लग जाएगा। लेकिन अगर मैं टैक्स भी पे कर रहा हूं और सरचार्ज भी पे कर रहा हूं, तो जो सेस कैलकुलेट होगा वो काय पे कैलकुलेट होगा, टैक्स प्लस सरचार्ज। बोलो क्लियर इतना। इतना क्लियर। साक्षी क्लियर हुआ बेटा। साक्षी आप अहमदनगर से हो ना, तन्वी क्लियर हो रहा है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप 50 बार पूछो डाउट।
चलो अब देखो, टैक्स का जो पैसा आता है वो शेयर होता है किस किस के बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल जो भी टैक्स कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पार्ट रखता है। और अमन मेरे भाई ऐसा नहीं है, दीपक पहला दिन है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड अपन बढ़ाएंगे, बेफिक्र रहो। सरचार्ज काय के ऊपर है? टैक्स। सरचार्ज जो है याद रखना नेवर शेयर, ये पूरा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? टैक्स याद रखो, किसी पे भी लग सकता है। एक मिनट आ रहा हूं पुनीत। टैक्स नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और हमेशा याद रखो सेस ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। क्लियर? सेस हमेशा पर्टिकुलर पर्पस के लिए जाता है। अभी सेस किस नाम से कलेक्ट हो रहा है इनकम टैक्स में? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्लियर? टैक्स टोटल इनकम पे लगेगा, सरचार्ज टैक्स पे लगेगा, सेस काय पे लगेगा? अगर आप खाली टैक्स आ रहा है आपके ऊपर तो टैक्स पे, और टैक्स प्लस सरचार्ज है तो दोनों पे। क्लियर? खाली सरचार्ज तो आप पे नहीं करोगे। बोलिए भाई, क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? पुनीत क्लियर हुआ? टैक्स काय पे लगता है? टोटल इनकम। सरचार्ज काय पे लगता है? टैक्स। मान लो मैं अपना केस बोल रहा हूं, मैं टैक्स के लिए भी लायबल हूं, सरचार्ज के लिए भी लायबल हूं, तो सेस काय पे लगेगा? टैक्स प्लस सरचार्ज। मेरे ऊपर सिर्फ टैक्स की लायबिलिटी आ रही है, सरचार्ज मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब सेस काय पे लगेगा? टैक्स पे लगेगा। क्लियर? नोट हो गया? ये पहली चीज है जो मैं आज नोट डाउन कराऊंगा। अब दो चीजें प्रैक्टिकल करते टाइम मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी बहुत समझाया था, इस बार भी कुछ बच्चों ने छोटी छोटी मिस्टेक की। अब सबसे पहले राउंडिंग ऑफ इनकम एंड टैक्स, दो सेक्शन याद रखना, 288A और दूसरा सेक्शन है 288B। पहला सेक्शन कौन सा है? 288A, और दूसरा सेक्शन क्या है? 288B। सबसे फर्स्ट देखो क्या बोला है? टैक्सेबल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। जब भी आप टोटल इनकम निकाल रहे हैं, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम निकाल रहे हैं, तो इसको आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। कहां पे राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। कहां पे राउंड ऑफ करना है सर? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। एंड फॉर दिस पर्पज एनी पार्ट ऑफ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ अ पैसा शैल बी इग्नोर्ड। ये ऑप्शनल प्रोविजन नहीं है सर, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, आपको फॉलो करना ही है। तो टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने के लिए जो सेक्शन यूज होता है वो कौन सा है? 288B। और टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ करने के लिए जो सेक्शन यूज होता है वो 288B। 288A किस चीज के लिए है? राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। 288B किसके लिए है? 288B राउंडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। If such amount is not a multiple of 10, if last figure in that amount is 5 or more, amount shall be increased to next higher amount which is a multiple of 10. If last figure is less than 5, amount shall be reduced to the next lower amount which is a multiple of 10. अब आप ध्यान देना, तो दो सेक्शंस अपने को याद रखना है। सबसे फर्स्ट 288A और दूसरा सेक्शन कौन सा है? 288B। 288A सर कब एप्लीकेबल होता है? राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। 288B राउंडिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। ये मान के चल रहा क्वेश्चंस में दोनों सेक्शन हर अटेम्प्ट में पूछता है इंस्टीट्यूट। मान लीजिए मेरी इनकम आ रही है
246। मेरी इनकम कितनी आ रही है? 246। कहां राउंड ऑफ करेंगे? कितना राउंड ऑफ होगा? जल्दी बोलो। टू 246 क्या हो जाएगा? 250। चलो 245, 245 इसे भी मैं कितना करूंगा? 250। अगर सर ये 244 हुआ तो कहां चला जाएगा? 240, 232, 230। क्लियर? So 288A, rounding off of total income to the nearest multiple of 10. 288B, rounding off of tax liability to the nearest multiple of 10. 288A, rounding off of total income to the nearest multiple of 10. 5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10, 5 से कम है तो पीछे चला जाएगा। क्लियर? डन यहां तक? कोई डाउट? चलो वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूं। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? इनकम कंप्यूटेड अंडर 5 हेड्स इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। दो और चैप्टर्स कौन कौन से? सेट ऑफ और दूसरा क्लबिंग। जो आएगा दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। 80C से 80U के डिडक्शंस क्लेम करना है। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम। टोटल इनकम पे क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स। टैक्स में से सबसे पहले क्या लेस करेंगे? रिबेट। 87A। टैक्स में से रिबेट माइनस करने के बाद ध्यान क्या रखना है? सरचार्ज। उसके बाद रिलीफ का ध्यान देना है, मार्जिनल रिलीफ। इसके बाद DTAA के क्रेडिट ले सकते हो सेस लगाने के बाद। फिर इसके बाद एडवांस टैक्स, प्रीपेड टैक्सेस। पॉजिटिव अगर आ रहा है पेएबल और नेगेटिव आ रहा है तो वही चीज क्या हो जाएगी? रिफंड। चलो अब पॉइंट नंबर 3, टैक्स रेट्स किस एक्ट के दिए हैं? फाइनेंस एक्ट 2020। टैक्स रेट्स किस एक्ट के दिए हैं? फाइनेंस एक्ट 2020। याद रखना, जिन्होंने दिसंबर 2020 दिया है उन्होंने रेट्स किसके पढ़े होंगे? फाइनेंस एक्ट 2019। रेट्स में कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ दो तीन छोटे चेंज है। लेकिन जो नए ऑप्शनल टैक्स सिस्टम आया है 115BAC और 115BAD, उसके लिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी है। चलो सबसे पहले रेट्स ऑफ इनकम। सबसे पहला रेट दिया रहता है नॉर्मल रेट, जो हमेशा कौन फिक्स करता है? फाइनेंस एक्ट। और इसके बाद दिया रहता है स्पेशल रेट। स्पेशल रेट कहां से फिक्स होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट। तो हम जब भी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें दोनों रेट मालूम होना चाहिए। फर्स्ट रेट इज नॉर्मल रेट और दूसरा रेट क्या कहलाता है? स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट आर फिक्स बाय इनकम टैक्स एक्ट, नॉर्मल रेट इज फिक्स बाय फाइनेंस एक्ट। और स्पेशल रेट कहां से फिक्स होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट। गौरव बेटा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले रेट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। तो सबसे पहले नॉर्मल रेट AY 2021। AY 2021 तो सर प्रीवियस ईयर क्या लगेगा? 2021। सर फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? सर फाइनेंस एक्ट लगेगा 2020। फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? 2020। क्लियर? अब सबसे पहले ध्यान दो, इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP BOI AJP। अगर आपकी टोटल इनकम, हम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस टोटल इनकम को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? टोटल इनकम। अगर आपकी टोटल इनकम 0 से लेके 2,50,000 है तो टैक्स रेट क्या रहेगा? निल। इसे और क्या बोला जाता है? MEL। व्हाट इज MEL? मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। जिस लिमिट तक टैक्स एप्लीकेबल नहीं है दैट लिमिट इज कॉल्ड मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्लियर हुआ? तो 0 to 2,50,000 निल। नेक्स्ट 2,50,000 मतलब 2,50,000 1 से लेके 5 लाख। इसको मैंने अलग वे में कैसे लिख दिया? नेक्स्ट 2,50,000 टैक्स रेट कितना रहेगा? 5%। 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक रेट कितना रहेगा? 20%। और बैलेंस कितना रहेगा? 30%। बैलेंस कितना रहेगा? 30%। नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए नीचे
व्हाट्सएप का ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सब चीजें मिल जाएंगी। और भी कुछ आपको चाहिए टैक्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, आप बोलो मैं दे दूंगा। क्लियर? तो भाई सबसे पहला स्लैब 0 to 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, और बैलेंस मतलब 10 लाख से ऊपर है तो वहां पे टैक्स कितना लगेगा? 30%। क्लियर? कितना लगेगा? 30%। क्लियर? अब मैंने आपको यहीं से पूछा मिनिमम रेट ऑफ टैक्स 5% और यहां मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स कितना जा रहा है? 30%। 10% वाला स्लैब नहीं है, 5%, 20% और 30%। क्लियर? मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट इंडिविजुअल के लिए कितनी है? 2,50,000। क्लियर? अब बात आती है सीनियर सिटीजन। तो याद रखना सीनियर सिटीजन हम किसको ट्रीट करेंगे? 60 और मोर। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान सुनना, मोर देन 60 नहीं है, 60 और मोर। तो टोटल इनकम का स्लैब कितना हो जाएगा? 0 to 3 लाख, टैक्स रेट नील। नेक्स्ट 2 लाख कितना जाएगा? 5%। नेक्स्ट 2 लाख कितना जाएगा? 5%। नेक्स्ट 5 लाख 20%, और बैलेंस पे कितना रहेगा? 30%। बैलेंस पे कितना रहेगा? 30%। बैलेंस पे कितना रहेगा? 30%। ये किसके रेट हो गए? सीनियर सिटीजन। तो सर सीनियर सिटीजन कौन है? 60 और मोर। सीनियर सिटीजन कौन है? 60 और मोर। क्लियर? अब बात आती है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन 80 और मोर। सुपर सीनियर सिटीजन, तो सुपर सीनियर सिटीजन कौन होगा? जिसकी एज, सुपर सीनियर सिटीजन कौन होगा? जिसकी एज 80 और मोर। 60 और मोर सीनियर सिटीजन 79 तक, 80 और मोर तो वो क्या हो जाएगा? सुपर सीनियर सिटीजन। 80 और मोर, बेटा बता रहा हूं, 2 मिनट रुको। 0 to 5 लाख नील, नेक्स्ट 5 लाख 20%, और बैलेंस पे कितना जाएगा? 30%। क्लियर हुआ? ये स्लैब एज वाला फंडा सिर्फ किसको एप्लीकेबल होगा? इंडिविजुअल। बेटा कई बच्चे नोट्स को लेके कंफ्यूजन में। सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटर के लिए आपको कोई भी नोट्स चाहिए, आप इंस्पायर के टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए इंस्पायर एकेडमी का, आपको सीएस एग्जीक्यूटिव सीएमए इंटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स वहीं पे मिलेंगे। वापस देखो रेट्स, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। यहां नॉर्मल स्लैब लगता है 0 to 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20%, और बैलेंस पे कितना रहेगा बेटा? 30%। अगर बंदा सीनियर सिटीजन है, मतलब एज वाला क्राइटेरिया सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? एज वाला क्राइटेरिया सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में सीनियर सिटीजन का स्लैब अलग है, मतलब गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट दे रही है। तो 2,50,000 की जगह क्या आ जाएगा? 3 लाख। 0 to 3 लाख उनका क्या रहेगा? मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट। क्लियर? नेक्स्ट 2 लाख 5%, बैलेंस 20%, और उसके ऊपर रहेगा मतलब 10 लाख से ऊपर गया तो टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 30%। वहीं पे बंदा अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, बंदा कौन है? सुपर सीनियर सिटीजन, तो एज क्या देखते हैं? 80 और मोर। मोर देन 80 नहीं है, 80 और मोर। तो वहां पे स्लैब क्या रहेगा? 0 to 5 लाख नील, नेक्स्ट 5 लाख 20%, और बैलेंस पे कितना जाएगा? 30%। बोलिए इंडिविजुअल के रेट्स क्लियर है आपको? गौरव वही बता रहा हूं, नीचे क्लैरिफिकेशन डाला है। चलो, पॉइंट टू बी नोटेड, clarification regarding attaining prescribed age of 60/80 years on 31st March itself।
भाई एज हमें कब देखना है, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, और एंड कब होगा, 31 मार्च। लेकिन अगर कोई सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन है, अगर कोई सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन है हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन 1 अप्रैल, तो सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दिया है और उसमें क्लैरिफाई किया है, क्या क्लैरिफाई किया है, सीबीडीटी हैज क्लैरिफाइड दैट पर्सन बोर्न ऑन 1 अप्रैल, ये बेनिफिट सिर्फ किसको है, जिसका बर्थ कब है, 1 अप्रैल, वुड बी कंसिडर्ड टू हैव attained a particular age on 31st March, the day preceding the anniversary of his birthday। मतलब एक दिन की वजह से उसको आप इस ये बेनिफिट से डिनाई नहीं कर सकते। तो सीबीडीटी ने वो चीज क्लैरिफाई कर दी कि अगर किसी बंदे का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल आ रहा है, प्रीवियस ईयर में नहीं है, नेक्स्ट डे वो सीनियर सिटीजन हो रहा है, तो हम ये मानेंगे कि वो सीनियर सिटीजन कब हो गया है, प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। लेकिन ये सिर्फ किस डेट के लिए है, 1 अप्रैल, ये सिर्फ किस डेट के लिए है, 1 अप्रैल। अब ध्यान देना, सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के टाइम काफी ज्यादा यूज होगा। नॉन रेसिडेंट को हम क्या ट्रीट नहीं कर सकते, सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं कर सकते। नॉन रेसिडेंट के लिए स्लैब कौन सा वाला लगेगा, 2,50,000। नॉन रेसिडेंट के लिए स्लैब हमेशा क्या रहेगा, 2,50,000, दैट इज मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, हमेशा क्या रहेगा, 2,50,000। वो कभी भी, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर सिटीजन हो, उसे 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे हमेशा कौन सा बेनिफिट अवेल करना पड़ेगा, 2,50,000 का। बोलिए, कोई डाउट? दीपक बेटा, सेक्शन 115 बीएसी पूरा नया आया है, अमेंडमेंट नहीं है, वो पूरा सेक्शन ही नया है, वो पूरा सेक्शन ही नया है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन को क्या ट्रीट नहीं करेंगे हम, सॉरी नॉन रेसिडेंट को हम कभी भी क्या ट्रीट नहीं करेंगे, सीनियर सिटीजन। रितेश 5 मिनट वेट करो, 100 बीएससी काफी बड़ा है, उसमें काफी टाइम जाएगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा वो सब डिस्कस करेंगे। क्लियर यहां तक? चलो, पॉइंट नंबर सेकंड, अभी हमारे नॉर्मल रेट्स हो गए, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिबेट 87A, income tax rebate shall be provided to person who fall under lower income tax slab if following conditions are satisfied। अब रिबेट एक तरह से क्या रहता है बेटा, डिस्काउंट रहता है जो काय में से दिया जाता है, टैक्स लाइबिलिटी में से। डिडक्शंस काय में से अलाउ होते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम में से अराइव होते हैं। क्लियर हुआ? तो डिडक्शन भी अपनी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम को कम करते हैं। और रिबेट भी क्या है, ऐसे लोग जिनकी इनकम ज्यादा नहीं है उन्हें गवर्नमेंट रिबेट दे रही है 87A में। तो सबसे पहले रिबेट सिर्फ किसको मिलेगी, इंडिविजुअल ओनली, और यहां पे साफ लिखा है वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया। रिबेट किसको मिलेगी, इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया। वापस सुनना, रिबेट किसको मिलेगी, इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया। अगर इंडिविजुअल है और नॉन रेसिडेंट है तो रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपको दिमाग में रखना है कि रिबेट किसको एप्लीकेबल है, सर रिबेट इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, और इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया। सेकंड, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, टोटल इनकम किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 लाख। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। रिबेट क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। थर्ड, सर रिबेट कितना है, 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल, 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल, और ₹12,500 विच एवर इज लेस। रिबेट कितना है, 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल और ₹12,500 विच एवर इज लेस। मान लीजिए मेरी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 आ रही है, मान लीजिए मेरी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 आ रही है, तो मैक्सिमम रिबेट कितना जाएगा, 10,000। मेरी टैक्स लाइबिलिटी 13,000 है, अब रिबेट कितना क्लेम कर सकता हूं, 12,500। आप ये ध्यान देना, मैक्सिमम रिबेट कितना है, मैक्सिमम रिबेट 12,500 है। 12,500 से ज्यादा रिबेट नहीं मिलेगा। तो तीन चीजें अपने को जो रिबेट में याद रखना है वो क्या है, रिबेट सिर्फ किसको अलाउ है,
इंडिविजुअल ओनली, और इंडिविजुअल के साथ उन्होंने क्या लिख के दिया है, रेसिडेंट इन इंडिया। सेकंड, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख से अगर ऊपर है तो रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड, कितना रिबेट मिलेगा, 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल और रुपीज 5000 की 12,500, पहले ये 5000 था, अभी कितना कर दिया 12,500, विच एवर इज लेस। 19 में भी इतना था और 2020 में भी रिबेट में चेंज नहीं किया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज हाउएवर नॉट अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेएबल एट द रेट 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। जब अपन पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स वाला इस पे, तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना हो जाता है, 112A में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उस पे टैक्स रेट कितना है, 10%। वो वाले टैक्स पे आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते, बाकी सारे टैक्सेस पे आप रिबेट क्लेम कर सकते। तो रिबेट किसको नहीं मिलेगी सर, इंडिविजुअल को मिलेगी। किसको नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट, अदर देन इंडिविजुअल रिबेट एप्लीकेबल है ही नहीं। सेकंड, कोई भी ऐसा बंदा जिसकी टोटल इनकम, कोई भी ऐसा बंदा जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड कर रही है, वो भी रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है। सर रिबेट कितना है, 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लेस, 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लेस। और फोर्थ सबसे मेन, 87A का रिबेट किस टैक्स पे नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 112A, और उसमें टैक्स रेट कितना है 10%, उस पे आप रिबेट कैलकुलेट नहीं करोगे। अब याद रखना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शैल बी इम्पोज्ड ओनली आफ्टर अलाउइंग रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्लियर भाई, सिंपल है ना। मैं आपको सेस का बेसिक बताया, सेस काय पे लगेगा, टैक्स पे। अगर मान लो लाइबिलिटी में टैक्स भी है और सरचार्ज भी है, तो सेस काय पे लगेगा, टैक्स प्लस सरचार्ज। बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्लियर, चलिए रिबेट हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड देखो, अब पॉइंट नंबर थर्ड में क्या दिया है, अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। मतलब सिर्फ दो लोगों के लिए ये सेक्शन है, कौन सा, 115BAC, 115BAC। ये नया टैक्स सिस्टम है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आपने ऊपर जो पढ़ा नॉर्मल वाला और इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए 115BAC, कौन सा फॉलो करेंगे, जो बेनिफिशियल होगा, मतलब जिसमें टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है, जिसमें टैक्स लाइबिलिटी कम आ रही है वो ऑप्ट करेंगे। लेकिन जब आप 115BAC में जाएंगे तो हम कई सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करेंगे, तो ये बहुत डिटेल में जाना है। अभी आपको सिर्फ क्या याद रखना है, सर 115BAC किसके लिए एप्लीकेबल है, तो सर 115BAC सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। और ये कंपलसरी नहीं है, ये क्या है, ऑप्शनल। ये क्या है, ऑप्शनल। लेकिन अगर आप ये ऑप्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा, जैसे डिडक्शन, एग्जेम्पशन। कई सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन आप क्लेम नहीं कर सकते, तब आप किस में जाओगे, 115BAC। तो यहां पे अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा, एडवाइस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि कहां पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है। तो जहां पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है हम उस स्कीम को ऑप्ट करेंगे, हम उस स्कीम को क्या करेंगे, ऑप्ट। क्लियर। तो अल्टरनेटिव टैक्स जो आया है 115BAC, क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल है, 115BAC सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्लियर। तो यहां पे अब एग्जाम में अपन क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि नॉर्मल स्कीम में जाना है, एग्जिस्टिंग जो हम पढ़ के आए, कि ऑप्शनल। क्या क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है हम उसको ऑप्ट करेंगे।
सरचार्ज मैं कल लूंगा। चलो इसके बाद देखो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट कितना है? 4%। ये 4% काय पे लगेगा? रितेश मेरे भाई वहां पे पहुंचने तो दो, अभी अपन ने 115 बीएससी स्टार्ट भी नहीं किया है। 115 बीएससी दिखाऊंगा, 3 पेजेस में है पूरे, कम से कम 2 लेक्चर्स जाएंगे अपने को 115 बीएससी के ऑप्शन को कब लेना है, कैसे लेना है, थोड़ा सा वेट करो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट क्या है? 4%। काय पे लगेगा? अगर खाली टैक्स की लाइबिलिटी है तो टैक्स पे, और टैक्स प्लस सरचार्ज है तो काय पे लगेगा? टैक्स प्लस सरचार्ज पे। क्लियर? सेस की खासियत क्या रहती है? सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। अब देखिए पॉइंट बी पे आ रहा हूं मैं। फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लोकल अथॉरिटी, तो यहां पे फ्लैट रेट लगेगा। क्या रहेगा फ्लैट रेट? 30%। यहां स्लैब सिस्टम फॉलो नहीं करते, यहां पे हम क्या फॉलो करते हैं? फ्लैट रेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। सरचार्ज 12% ऑफ टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR। इंडिविजुअल एचयूएफ को सरचार्ज की भी लिमिट है, 10%, 15%, 25%, 37%। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी को, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी को टैक्स कितना है? 30% फ्लैट। सरचार्ज कब लगेगा? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR कितना रहेगा सरचार्ज? 12%। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना रहेगा? 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। क्लियर? सेस सबके लिए कॉमन है। इसके बाद देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्स्ट 10,000 सर 10%, नेक्स्ट 10,000 20%, बैलेंस 30%। सरचार्ज बिल्कुल एप्लीकेबल है, कितना? 12% ऑफ टैक्स इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 CR। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज। ये रेट्स किसके हो गए? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी मैं टैक्स रेट्स बता रहा हूं, इंडिविजुअल के डिस्कस कर लिए, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, और यहां पे हमने किसके टैक्स रेट्स देख लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ध्यान देना, फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेक्शन 115 BAD इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 ने एक और नया सेक्शन इंसर्ट किया, ऑप्शनल टैक्स सिस्टम है ये भी, 115 BAD, टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम, फाइनेंस एक्ट 2020। ये मैं फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैं आपका कहां डिस्कस करूंगा? टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। 115 BAD अपन कहां पे डिस्कस करेंगे? टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज में। क्लियर? तो मतलब जो नया अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम आया है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए एप्लीकेबल है, सॉरी 3, इंडिविजुअल एचयूएफ 115 BAC और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 115 BAD। क्लियर? 115 BAC किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ, और 115 BAD किसके लिए एप्लीकेबल है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलो आज का लास्ट रेट बता रहा हूं। अब ये रेट काय से रिलेटेड है? कंपनी। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स नॉट एक्सीडिंग 400 CR, किस प्रीवियस ईयर का देखेंगे? 18-19। तो कंपनी को टैक्स कितना भरना है? 25%। कंपनी को टैक्स कितना भरना है? 25%। एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी टैक्स रेट कितना है? 30%। फॉरेन कंपनी अगर है तो टैक्स रेट कितना है? 40%। क्लियर? इसके अलावा भी स्पेशल रेट्स हैं, तो वो किधर मिलेंगे अपने को? असेसमेंट ऑफ कंपनी CS एग्जीक्यूटिव में सिलेबस में है, तो वहां पे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद काय की बात आती है? सरचार्ज। अगर कंपनी की नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 1 CR, अगर कंपनी की नेट इनकम 1 CR से ज्यादा नहीं है तो डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज निल, फॉरेन कंपनी को सरचार्ज निल। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी की टोटल इनकम 1 CR को एक्सीड कर रही है बट नॉट एक्सीडिंग 10 CR, एक्सीड कैसे कर रही है? 1 CR बट नॉट एक्सीडिंग 7%, और फॉरेन कंपनी को कितना पे करना है? 2%, और नेट इनकम 10 CR से ऊपर है तो 12%, और फॉरेन कंपनी को कितना है?
5%, ये सरचार्ज के रेट्स हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज, सिंपल है। एचईसी काय पे लगेगा, 4% का रेट है, टैक्स प्लस सरचार्ज, क्लियर। तो ये बेसिक टैक्स रेट्स आज आप रिवाइज कर लेना, क्लियर। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं मार्जिनल रिलीफ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये स्पेशल टैक्स रेट्स हैं जो आपको चेंज नहीं हुए, बहुत अच्छे से याद करना है। अब देखो, अभी आप बार बार पूछ रहे हो ना सर 115 बीएसी में क्या होगा, 100 बीएसी, यस, ऑल्सो फॉर एनआरआई, एनआरआई भी उसका बेनिफिट ले सकता है। कितना बड़ा है, 4 पेज में है। फिर इसके बाद मैंने देखो कंपैरिजन भी डाल के दिया है। ये कंपैरिजन सीएस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ था, तो मैंने वहां से लेके पूरा उसको प्रॉपर वे में किया है। ये कंपैरिजन भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मॉड्यूल के पूरे कवर किए हैं, तब जाके 115 बीएसी और ये क्लियर होगा। तो अपने को पहले चैप्टर में अपना क्या स्ट्रॉन्ग करना है, तो सर अपन कल क्या करेंगे, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, शिफ्टिंग, रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, ये कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम 115 बीएसी और फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालना सीखेंगे। कंक्लूजन निकालना मतलब कि टैक्स पेयर को कौन सा ऑप्ट करना है। अब अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम किस किस के लिए आई है, सर अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम इंडिविजुअल एचयूएफ, तो इनके लिए सेक्शन कौन सा लगेगा, 115 बीएसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 बीएडी, क्लियर। इसके बाद जब अपन सैलरी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, देखो अब मेन अमेंडमेंट्स बता रहा हूं, तो सैलरी वाले सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब 115 बीएसी जो आया है इसका सैलरी पे इंपैक्ट क्या होगा, क्लियर। 100% क्वेश्चन मिल रहा है, तो काफी ज्यादा इंपैक्ट है उसका। हाँ, फिर इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी में देखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन 115 बीएसी का इंपैक्ट, 115 बीएसी का इंपैक्ट काय पे आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में भी आएगा। फिर पीजीबीपी में कई सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन मेजर चेंज क्या है, सर अगर हम 115 बीएसी में जाते हैं, 115 बीएसी में जाते हैं तो उसका इंपैक्ट पीजीबीपी पे क्या आएगा, तो मैं 115 बीएसी के सारे इंपैक्ट चैप्टर वाइज लूंगा, क्लियर। तो उसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और कोई डाउट रहा तो वो भी मैं क्लियर करता जाऊंगा, क्लियर। इसलिए आप अभी जल्दी मत करिए, आराम से कंप्लीट करिए, क्लियर। नोट्स आपको इंस्पायर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अभी इसमें फर्स्ट 3 चैप्टर है, विद इन 2-3 डेज मैं पूरे नोट्स अपडेट कर दूंगा। ये मान के चलना अमेंडमेंट के सिर्फ नोट्स 120-130 पेजेस के रहेंगे। कोई भी अमेंडमेंट जो मैं पढ़ाऊंगा, खाली चेंज नहीं पढ़ाऊंगा, उसका पूरा बेयरेक्ट रहेगा, पुराना वाला नहीं। मान लीजिए 50C में सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, तो मैं वो खाली चेंज नहीं बताऊंगा, वो पूरा सेक्शन और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल, क्लियर। क्योंकि मेरा ये मानना है अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे 50C में मालूम क्या चेंज आया है, 5% की जगह 10% हो गया, तो मैं इतना बता के नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको वो पूरा सेक्शन पढ़ा दूंगा, क्लियर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। विकास सब चीज आपको इंस्पायर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सीएस एग्जीक्यूटिव टैक्स एज वेल एज सीएमए इंटर, और टाइमिंग कल सेम 5 PM, क्लियर। बस एक मिस्टेक मत करना, पुरानी बुक फॉलो नहीं करना है। चलिए कल मिलते हैं शाम को वापस 5 बजे, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। हाँ, अभी कई बच्चों को लग रहा है सर ये रेट्स, भाई रेट्स पढ़ाना जरूरी है, तभी अपने को कंपैरिजन समझ में आएगा। चलो कल शाम को वापस 5 to 6, 6:15। चलो थैंक यू।